हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष। डिफेंस अपडेट को आपका स्वागत है। आज हम 3 लेटेस्ट डिफेंस अपडेट को लेकर बात करेंगे। पहला होता है भारत के तरफ से नवंबर की महीना में एक मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। नंबर 2, कमीशनिंग का अंतिम चरण में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट बीटर एटॉमिक रिएक्टर। नंबर 3, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी SU-30 MKI फाइटर प्लेन से 4000 किलोमीटर रेंज को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल के जरिए टारगेट किया। ये 300 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के जरिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के तरफ से कैसे 4000 किलोमीटर दूरी को टारगेट किया गया, इसके ऊपर टोटल एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सूत्रों के अनुसार इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एक लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 के साथ साथ 9 विदेशी सैटेलाइट को PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-49 के जरिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से नवंबर 7 को लॉन्च करेगा। ये काम 3:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर किया जाएगा। इस सैटेलाइट की मदद से हमें एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के साथ साथ फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट मिल सकता है और जरूरत पड़ने पर यह सैटेलाइट को हम इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी मूवमेंट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत अभी मिलिट्री सैटेलाइट का उपयोग नहीं करता है। करीब 20 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट को हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करता है और जरूरत पड़ने पर हम ये सैटेलाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट बीटर एटॉमिक रिएक्टर को कमीशनिंग किया जाएगा। शुक्रवार का IGCCR मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन कुमार भद्रुजी के तरफ से ये प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर के बारे में खुलासा किया गया। ये FBBR का कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया है और इसे कमिश्नर भी कर दिया जाएगा। PFBR का पूरा कंस्ट्रक्शन को डेवलप के साथ साथ कमिश्नर का पूरा जिम्मेदारी चेन्नई बेसिडी नविका विद्युत निगम LTD भाविनी के तरफ से लिया गया है। भाविनी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे 2021 दिसंबर तक कमिश्नर किया जाएगा, जो कि बहुत कम टाइम है। फिर मल्टीपल टेक्निकल इश्यूज चैलेंजेस को लेके निर्धारित किया हुआ समय पे कमिश्नर करने को चैलेंजेस लिया गया है और इसके ऊपर हमारा कंपनी की तरफ से पूरी तरह फोकस दिया गया है। ये PFBR एटॉमिक सेंटर को पूरी तरह डेवलप करने के लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 68.4 बिलियन को खर्चा किया जा रहा है और अमेरिकन डॉलर में ये 903 मिलियन US$ होता है। नंबर 3, ब्रह्मोस मिसाइल और SU-30 MKI। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, हांडवाला एयरबस पंजाब से एक SU-30 MKI ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल के साथ 1:30 पर उड़ान भरी और 4000 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ऑफ बंगाल पर टारगेट को सक्सेसफुल हिट किया। 4000 किलोमीटर रेंज मतलब इसमें SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का कैपेबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को हमारा भारत में अपग्रेडेशन किया जा रहा है और ये का अपग्रेडेशन वर्जन है और 40 से अधिक SU-30 MKI फाइटर प्लेन में हमारा भारत की तरफ से ये एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल को इंक्लूडिंग किया गया है। भारत की तरफ पहले से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का जॉइंट मिशन को अंजाम देने के लिए एरिया वार्निंग दिया गया था, जो कि बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे दिया गया था। ये एक्सरसाइज में टारगेट करने के लिए एक पुराना शिप माइन स्वीपर को पहले से बाय ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन पे रखा गया था। इसे 30 तारीख पे एक KH-35 मिसाइल के जरिए INS कोरा की मदद से टारगेट किया गया था। फिर ये शिप को सेकंड स्ट्राइक पे हमारा SU-30 MKI फाइटर प्लेन ने ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल के जरिए करी। इसके बाद ये माइन स्वीपर पुराना शिप पूरी तरह तबाह हो गया और समंदर में डूब गया। सो फ्रेंड्स, आपका मन में यहाँ पे जरूर एक सवाल आता होगा कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज 300 किलोमीटर होता है और SU-30 MKI में हम जो ब्रह्मोस को इस्तेमाल करते हैं वो भी 300 किलोमीटर रेंज तक मार सकता है। फिर ये 4000 किलोमीटर दूर कैसे मार पाया? पहला हम SU-30 MKI फाइटर प्लेन को देखें तो ये एक अपग्रेडेशन वर्जन है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसी तरह 40 से ज्यादा SU-30 MKI फाइटर प्लेन को लेके एक नंबर 222 स्क्वाड्रन को रेडी किया गया है, जिसका नाम टाइगर शार्क भी रखा गया है और ये स्क्वाड्रन को थांजूर एयरबेस तमिलनाडु पे तैनात किया गया है। अगर यहाँ से हम बाय ऑफ बंगाल टारगेट रेंज को देखें तो कम से कम 1300 से 1400 किलोमीटर हो सकता है। तो फिर हमारा SU-30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल के साथ 4000 किलोमीटर टारगेट कैसे किया? यहाँ पे पहला हम SU-30 MKI फाइटर प्लेन का रेंज देखे तो ये बिना रिफ्यूल में 3000 किलोमीटर तक रेंज ट्रैवल कर सकता है, जिसमें 1500 किलोमीटर कॉम्बैक्ट रेडियस होता है। अगर SU-30 MKI फाइटर प्लेन को मिड एयर पे रिफ्यूल किया जाएगा तो ये 7000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर रेंज तक कवर कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा SU-30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हांडवारा एयरबेस से टेकऑफ किया, मतलब पंजाब से टेकऑफ किया और डायरेक्ट सीधा तांजावुर एयरबेस तमिलनाडु होके बाय ऑफ बंगाल पर टारगेट किया। पंजाब से डायरेक्ट बाय ऑफ बंगाल का डिस्टेंस 4000 किलोमीटर नहीं होता है, मतलब हमारा एयरफोर्स के तरफ से SU-30 MKI फाइटर प्लेन को तांजावुर एयरबेस तमिलनाडु भाया होके बाय ऑफ बंगाल तक ये 4000 किलोमीटर को क्रिएट करना पड़ा और ये लंबी दूरी को कवर करने के लिए हमारा एयरफोर्स के तरफ से SU-30 MKI को मिड एयर पे रिफ्यूल किया गया था। फिर जाके हमारा SU-30
एमकाई ने ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया और ये शिप को डिस्ट्रॉय किया। तमिलनाडु से बाय ऑफ बंगाल का डिस्टेंस 1300 किलोमीटर तक होता है। तो यहाँ से हमारा SU-30 फाइटर प्लेन को ऑपरेट किया जाता है। तो आराम से हम इतने कम दूरी में तो इसे अटैक कर सकते हैं। तो हम अपना एयर रिफ्यूलर को एक्टिवेट करके इतना रिस्क और इतना दूरी को क्यों क्रिएट किए? इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से ये काम करके एक चाइना को साउथ चाइना सी को लेकर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया कि जरूरत पड़ने पर हम अंडमान निकोबार आइलैंड एयरबेस पे एक एयर रिफ्यूलर को तैनात करके SU-30 एमकाई को साउथ चाइना सी तक आराम से टारगेट करवा सकते हैं। और साउथ चाइना सी पे तो चाइना हर रोज अपना शिप को घुमा रहा है। और हमारा अपग्रेडेशन SU-30 एमकाई फाइटर प्लेन के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कॉम्बिनेशन स्पेशल एंटीशिप वारफेयर के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण हम फ्यूचर और साउथ चाइना सी को देखते हुए हम ये एक्सरसाइज को क्रिएट किए हैं कि हम जरूरत पड़ने पर अंडमान आइलैंड होके साउथ चाइना सी पे टारगेट करवा सकते हैं। सो गाइस, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।